कि जाइए आप पृथ्वी की खोज कीजिए और पृथ्वी की खोज करने के बाद वहां पर मानव की उत्पत्ति कीजिए। तब शत्रुपा और मनु जी ने पृथ्वी की खोज तो कर ली, लेकिन पृथ्वी उनको कहां मिली? एक हिरण्यक नामक राक्षस के पास, जिसने उस पृथ्वी के ऊपर विष्टा विष्टा करके मल मल से उस पृथ्वी को भर के रखा था। सुने हो ना ये कथा, है ना? तो वो उस विष्टा से उस पृथ्वी को छुपा दिया था। चूंकि समुद्र में पानी के ऊपर पृथ्वी उतने ऊपर नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको विष्टा से छुपा के रख दिया था। और विष्टा से क्या हो रहा था? अनेकों दानव जन्म ले रहे थे, जिसके कारण यदि मनु और शत्रुपा वहां पर बच्चे भी जन्म देती, मानव को जन्म देती, तो वो जन्म के साथ ही मर जाते। तो वो लौट करके फिर वापस गई और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, पृथ्वी में इतनी विष्टा है, इतना मल है कि मानव जीवन संभव ही नहीं है। मानव जीवन संभव नहीं है। जहां पर विष्टा होगा वहां पर मानव जीवन संभव नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने अपनी नाभि से भगवान वराहदेव को, विष्णु वराहदेव को पैदा किए। और वो विष्णु वराह भगवान जो जन्म लिए वो एक सुअर के रूप में जन्म लिए, और सुअर के रूप में जन्म लेकर उस विष्टा को खत्म किया। तब कहीं जाके आज हम मानव इस पृथ्वी पर हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? उस समय तो भगवान ने जन्म लेकर के विष्टा को हम मानवों के लिए ग्रहण किया और पृथ्वी को साफ शुद्ध किया। लेकिन आज क्या हो गया? हर घर में हिरण्यक पैदा हो गया। हर मानव उस दानव का काम कर रहा है कि जब मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, आज जब मानव की उत्पत्ति हो गई है, तो प्रधानमंत्री से लेके ग्राम पंचायत के छोटे से कर्मचारी तक ये समझाया जा रहा है कि इस विष्टा से कितने घाटे हैं। उसके बावजूद भी हम सब मानव दानव बन रहे हैं कि उस विष्टा से इतने दानव उत्पन्न हो गए हैं कि लगभग हमारे इस मानव जीवन में जितनी बीमारियां हैं वो 95% बीमारी विष्टा से उत्पन्न हो रही। भाई साहब 2 मिनट आप बाहर चले जाइए, बात कर लीजिए, है ना? तो उस विष्टा से उत्पन्न हो रही है ना? तो सोचिए, जब ईश्वर ने उस विष्टा को खत्म करने के लिए अपना वाराह रूप रख के आए और हम मानव होकर के उस विष्टा को खत्म करने के लिए शौचालय का निर्माण और उसका उपयोग करने के लिए बोल रहे हैं कि आप दानव की उस प्रवृत्ति में ना आके मानव की प्रवृत्ति में आए, जिस प्रवृत्ति को, जिस मानव को हमारे ईश्वर ने हमको यहां पर बना के दिया इस पृथ्वी। ये तो हो गई बात अध्यात्म की कि यदि सोचे हम अपनी इक्वालिटी मानव से करें या दानव से करें या भगवान से करें, तो जो